सबसे पहले सभी भक्तों को, माता बहनों को, भाई बंधु को, बड़े बुजुर्ग को हमारे तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को यह बताने जा रही हूँ कि जीवित पुत्रिका व्रत, जिसको आप लोग माताएं ज्योतियाँ कहती हैं, 2023 में वो ज्योतियाँ कब है, कब किया जाएगा। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, आप लोगों से मैं इसलिए ये बता रही हूँ, बहुत सारे भक्त हमसे पूछ रहे थे, कमेंट भी आया था कि जो जीवित पुत्रिका व्रत ज्योतियाँ है उसमें क्या करना चाहिए, कब है, क्या करें उसमें हम। तो इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और इस व्रत में क्या क्या करना चाहिए और इस व्रत से लाभ क्या होता है, आखिर क्यों रखते हैं ये ज्योतिया का व्रत, ये हम आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले उन सभी माताओं को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ, हृदय से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। क्यों? कि इसलिए क्योंकि माताएं भूखे प्यासे पानी तक नहीं पीती, इतना बड़ा त्याग करती हैं। और ये जितना करती हैं सब अपने पुत्र के लिए ही करती हैं। और एक हम लोग हैं, माँ जब वृद्ध हो जाती हैं वृद्धाश्रम में जाकर के छोड़ देती हैं। ये नहीं जानते कि कैसे हम लोग बचपन से हम लोगों का पालन पोषण किया है इन्होंने, हम लोग नहीं समझते और वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। अब एक पुत्र था, छोटी सी एक कहानी है, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। एक पुत्र था, उसने कहा अपने माँ से कि माँ, आपने हमें 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा, हमारा पालन पोषण किया, इतना बड़ा कर दिया, इतना सेवा किया, तो मैं आपके ऋण को चुकाऊंगा। माँ तो बोली, बेटा, हमारे ऋण को चुकाना कोई आसान बात नहीं है। बेटा ने कहा, नहीं माँ, मैं तो ऋण को चुकाऊंगा। तो माँ ने कहा, ठीक है, कह रहे हो तो हमने तुम्हें 9 महीना तक गर्भ में रखा, लेकिन एक ईंटा किसी कपड़े में बांधकर अपने पेट से बांध लो और केवल 1 दिन बांधे रखो। बोला, ठीक है माँ। और बांध लिया। अब 1-2 घंटे में पेट तो दर्द करने लगा। बोला, माँ, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। और वो समझ गया और बोला, माँ, आपके ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो सकता।
मैं आपके ऋण को कभी चुका नहीं सकता। इस समय जब माँ वृद्ध हो जाती हैं तो वृद्धाश्रम में लोग छोड़ आते हैं। लेकिन आज का ये विषय नहीं है। आज का विषय है कि हम व्रत कैसे करें, उसका नियम क्या है, ये हम लोगों को जानना है। तो ध्यान से सुनिए। 6/10/2023 को जीवित पुत्र का व्रत किया जाएगा। 5 तारीख को नहाए खाए होगा और 6 तारीख को व्रत किया जाएगा और 7 तारीख सुबह 8 बजे के बाद पारण किया जाएगा। लेकिन यदि किसी माता जी को ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है, मैं अब बिना पानी के रह नहीं सकती, तो वे 12 बजे रात के बाद भगवान को प्रणाम करके और थोड़ा जल पी सकती हैं। और जिसके पास सामर्थ्य है वो पूरा व्रत करे, उसके लिए कोई रोक नहीं है। पूरा व्रत करे और सुबह 8 बजे के बाद पारण करे। और ये व्रत करने से पुत्रों की आयु में वृद्धि होती है। कई प्रकार के ग्रहों से, घटनाओं से बचाव होता है। इस व्रत का यदि पूरा लाभ प्राप्त करना है तो जितना समय व्रत रखें, वैसे तो देखिए हमेशा स्वच्छ रहना चाहिए, पर हम लोग जो है इतने जन्म हम लोगों ने लिए पर कभी स्वच्छ नहीं हुए। और स्वच्छ होना भी हम लोग चाहते नहीं। अगर कोई हमारे पास बैठा तो भगवान की बात नहीं करेंगे। हम वहाँ गए थे, उसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, वो ऐसा है, वो ऐसा है, मतलब सांसारिक बात, दूसरे की बुराई हम लोग करते हैं। इसलिए हम लोग स्वच्छ नहीं रह सकते। लेकिन कम से कम जो हम लोग व्रत करें तो उसमें हम लोग स्वच्छ रहने की जो है आदत डालें, थोड़ा प्रयास करें स्वच्छ रहने की। और जब प्रयास करते करते हम लोग बिल्कुल स्वच्छ हो जाएंगे, हम लोगों का कल्याण हो जाएगा। तो 3 दिन तक एकदम स्वच्छ रहें और किसी के बच्चे से द्वेष ना करें, मीठा वचन बोलें। क्यों? क्योंकि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। मधुर वचन जो होता है ये औषधि के समान होता है और कटुक वचन तीर के समान होता है। इसलिए मधुर बोलना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं
कि महाराज, हमसे भी बहुत लोग कहते हैं कि हमारे कोई पुत्र नहीं है, हम क्या करें। इसीलिए हम लोग दूसरे के बच्चे से द्वेष करते हैं ना। इसीलिए अगले जन्म में हमारे कोई पुत्र नहीं होते। और ये प्रयास रहे कि आपसे किसी भी प्रकार का किसी को कष्ट ना हो। और अंतःकरण को शुद्ध रखें। ऐसा करने से व्रत का पूरा लाभ प्राप्त होगा। और यदि मन में कपट है तो आप कितना भी बड़ा व्रत कर लें, कुछ काम नहीं करेगा वो व्रत। क्यों? आप लोगों को पता है, जब कपिल देव जी से माता देवहूति ने प्रश्न किया कि बंधन और मुक्ति का कारण क्या है, तो कपिल देव भगवान ने कहा, क्या? मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो बद्धं तु विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं मनः। मन ही बंधन और मन ही मुक्ति का कारण है। तो इसलिए अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से बिल्कुल पवित्र रहिए, स्वच्छ रहिए। यही मेरी विनती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।